ये एक इतिहास रचा है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो आरबीएस के टीम है उन्होंने तो केवल एक डॉक्टर को ही छोड़ा है, सारे प्रस्थान कर गए एक उच्च स्तर की ओर। हमें बड़ी खुशी है। आयुर्वेद विभाग में डॉक्टर मनीषा जी, डॉक्टर तरुण जी, डॉक्टर प्रियंका जी और डॉक्टर आशीष जी, इनका राजकीय सेवा में चयन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये लोग बैठे कहाँ हैं? इनसे अनुरोध करूंगा कि आप आगे आए। चिकित्सक जो भी है वो आगे आए और जिनका सम्मान किया जा रहा है वो भी आगे आए। शायद नाम बोल दिए थे। हाँ हाँ हाँ। तो ये इसलिए है कि व्यवस्था बनी रहे, निसंकोच कार्यक्रम भी अच्छा हो और कार्यक्रम में चार चांद लगे। तो ये सारी व्यवस्था हम अतिथि आने से पहले कर लें। और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि है वो श्रीमान मुकेश जी भाकर, लाडनू विधायक। और इस कार्यक्रम में हमारे संरक्षक के रूप में इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मूलचंद जी चौधरी। ये कार्यक्रम लगातार थोड़ा थोड़ा आगे खिसकता जा रहा था, क्योंकि थोड़ा कहीं मीटिंग आ जाती है या कहीं दूसरे और इमरजेंसी कार्य आ जाते हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम को अंजाम मिला और सभी खुश हैं। और इसमें एक विशेष तौर पे टीकाकरण और परिवार कल्याण और अन्य जो विभागीय कार्य है उन विभागीय कार्यों में उत्कृष्ट सेवा और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान होगा। और इसके अतिरिक्त जो चिकित्सा अधिकारी बीसीएमओ साहब ये पीजी में जा रहे हैं तो इनका सम्मान होगा। और दूसरे जो आयुर्वेद विभाग में जो 4 डॉक्टर जा रहे हैं उनका सम्मान होगा। और बड़ी ही खुशी की बात है कि सुस्मिता सिस्टर जिन्होंने अपनी राजकीय सेवा पूर्ण कर ली है उनका आज सेवानिवृत्ति का भी कार्यक्रम इसी में ही सम्मिलित है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे राम कुमार जी। धन्यवाद। आज के अभिनंदन एवं सम्मान समारोह में लाडनू के लोकप्रिय विधायक मुकेश जी भाकर अभी पधारने वाले हैं। उनका अभिनंदन सम्मान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जाएगा। साथ ही अपने नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र भवन बन चुके हैं। HWC के रूम बने हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, नहीं सॉरी सब सेंटरों पर, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वार्डों का निर्माण हुआ है। उनका वर्चुअल लोकार्पण भी अपन यहीं पे इस सम्मान समारोह के साथ किया जाएगा माननीय विधायक महोदय के द्वारा। साथ ही अपने विभाग में परिवार कल्याण, जेएसवाई और अन्य कार्यों में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ, अन्य सभी पीएचसी सीसी के स्टाफ, उनका सम्मानित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही पीजी में चयनित होने वाले बीसीएमओ साहब सहित सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी जिन सभी की फोटो सामने लगी हुई है। राजकीय सेवाओं में नियमित होने वाले आयुष चिकित्सक और अपने सुस्मिता सिस्टर, इनको भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जिन जिन का मैं भी नाम बोलता हूं सम्मानित होने के लिए, जब भी आपको नाम पुकारा जाए उस समय पर आना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यथा संभव कुछ आगे भी आके बैठ सकते हो आप। सबसे पहले परिवार कल्याण केंद्र,
प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए हैं नंबर ऑफ केस के आधार पर। परिवार कल्याण में दो तरीके से लिया है, एक तो नंबर ऑफ परसेंटेज प्रतिशत और दूसरा केस के आधार पर। क्योंकि बड़े गांव है वहाँ केस ज्यादा किए, मेहनत ज्यादा हुई है। छोटा गांव है वहाँ टारगेट कम है, कम केस किए तो प्रतिशत में वो आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए केस के आधार पर प्रथम है अपने ऑडियंस से अभिलाषा जी पारिक, द्वितीय है बनीता कुमारी जी धोलिया, तालियां बजाएं इनके लिए, सस्मिता जी के जोरदार तालियां। तृतीय है तंवरा से संजू बसेरा। उसके बाद परिवार कल्याण में प्रतिशत के आधार पर प्रथम है आपके शिकराड़ी उपकेंद्र, जिनमें चंद्रकांता जी और रुकमा बेरा जी प्रथम। तालियां। द्वितीय है तितनी से इंदिरा इसरावा जी और सरोज जी। और तालियां बंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनका हौसला बढ़ता है। तृतीय है रीडमला से सुमन कुमारी। उसके बाद सब सेंटर स्तर पर जो संस्थागत प्रसव करवा रहे हो आप जेएसवाई, उसमें प्रथम है मंजू मीणा गिरडोदा मीठा से, डिंगसरी से परिमला कुमारी जी और उडास से सुमन कुमारी। और विभागीय कार्यों में अन्य कार्यों में उत्कृष्ट सेवा के लिए बलजिंदर कौर जी उप स्वास्थ्य केंद्र बेड। उसके बाद पीजी में चयनित होने वाले अपने बीसीमो साहब सशंकर मूलचंद जी चौधरी साहब, डॉक्टर आत्माराम जी दोजक साहब, डॉक्टर लोकेंद्र जी विद्यासर साहब, डॉक्टर ऐश्वर्या राठौड़, डॉक्टर देशराज जी नेहरा, मुकेश कुमार जी मंडीवाल, डॉक्टर लेखपाल जी भाकर साहब, डॉक्टर शशि कुमार, डॉक्टर जितेंद्र जी बारोड़िया। इनके बाद निम्बी जोधे से अपने सुष्मिता सिस्टर सम्मानित होंगे। इसके अलावा विभाग के अंदर ऑल एक्टिविटी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले, अपनी सेवाएं देने वाले समस्त स्टाफ का नाम मैं बोल रहा हूं। वैसे तो इसमें नाम और भी ज्यादा जुड़ते हैं, लेकिन जब लिस्ट बनानी होती है, चिन्हित करना होता है, लिस्ट को शॉर्ट करना होता है, तो उसमें चिन्हित स्टाफ को लिया जाता है। लेकिन काम उत्कृष्ट सेवाएं सभी स्टाफ की होती है और उनका नाम रोटेशन में आगे अगली बार उनका नाम आ जाता है, दूसरी बार। उसके बाद जैसे अपने 15 अगस्त 26 जनवरी में ले रहे हैं, इनसे पहले अपने आयुर्वेद डॉक्टर साहब आयुष चिकित्सक जो यहाँ से सम्मानित होंगे, उसमें डॉक्टर आशीष कुमार जी, डॉक्टर मनीषा चौधरी जी, डॉक्टर तरुण जी भार्गव, डॉक्टर प्रियंका जी सोरान। 3 डॉक्टर अपने आरबीएस के में है, एक डॉक्टर साहब निम्बी है। अब बाकी जो कर्मचारी है उनमें अधिकारी है डॉक्टर श्याम सुंदर जी रांकावत, डॉक्टर प्रेक्षा राकावत जी, डॉक्टर विष्णु जाखड़ जी, डॉक्टर प्रियंका कुमारी जी, डॉक्टर नवस चौधरी जी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी लेडी, डॉक्टर जोगेंद्र जी टोलिया बरनावा, डॉक्टर रामचंद्र किडोलिया जी बरनावा, डॉक्टर राकेश जी दातरवाल सिंधवाद, डॉक्टर दीपा कुमारी जी बालसमत, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी मीठड़ी, डॉक्टर विनोद कुमार जी सीएससी मीठड़ी, डॉक्टर ऋतिक चौधरी जी मीठड़ी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी जोधा मीठड़ी, डॉक्टर अनिल कुमार जी मीणा मीठड़ी, डॉक्टर अहमद कुमार जी यूपीएससी जावाबास, श्री विकासी स्वामी यूपीएससी जावाबास, श्रीमती निधि पाणीकर जसवंतगढ़, श्री विजय कुमार जी बागड़ी निम्बी जोधा, श्री नफीस अहमद भाटी जी सीएचओ मणु, श्री दिनेश कुमार जी हरिजन डीओ सिलनवाद, श्री महिपाल जी घोटिया सीएचओ खामियाद, श्री संदीप जी मारोटिया नर्सिंग ऑफिसर लेडी,
श्री विजयपाल जी नर्सिंग ऑफिसर CSC मीठड़ी, श्री ओमपाल सिंह जी नर्सिंग ऑफिसर PSC रोडू, श्री जगदीश प्रसाद जी जांगड़ PSC बलदू, श्रीमती पूजा कंवर नर्सिंग ऑफिसर सेलनवाद, श्री सही राम जी बेरा नर्सिंग ऑफिसर PSC रतऊ, श्री वाजिद अली जी नर्स PSC बरनावा, श्रीमती परमिला कुमारी NM निम्बीजोदा, श्रीमती फूलपति NM PSC रोडू, श्री हनुमान राम जी PSC लेडी, श्री जयप्रकाश जी स्वामी लेखाकार बाल समाज, श्री सुमेरदास जी स्वामी लेखाकार PSC रोडू, श्री हनुमानदास जी स्वामी लेखाकार मीठड़ी, श्री अशोक सिंह जी राठौड़ लेखाकार UPSC, श्री सुशील जी पारिक लेखाकार CSC बरनावा, श्री राव जी यादव लैब टेक्नीशियन जसवंतगढ़, श्रीमती जयश्री आशा सहयोगनी निम्बीजोदा, श्रीमती कैलाशी देवी आशा सहयोगनी रताऊ, श्रीमती विमला देवी आशा सहयोगनी मीठड़ी। एक UPSC अपने लाडनू शहरी क्षेत्र से हैं आशा सहयोगनी जरीना बानू, जरीना बेगम, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही 2021-22 में परिवार कल्याण के अंदर अपने सुनारी ग्राम पंचायत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसलिए सुनारी ग्राम पंचायत के सब सेंटर सुनारी और कासन और ग्राम विश्वनाथपुरा में कार्यरत सभी NM CHO और आशा सहयोगिनियों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें श्रीमती भंवरी देवी NM सुनारी, श्रीमती विजेंद्रा जी NM सुनारी, श्रीमती संगीता जी NM कासन, श्री नरेंद्र जी जाखड़ CHO सुनारी, श्रीमती कृष्णा जी आशा सुनारी, श्रीमती सरिता जी आशा सुनारी, श्रीमती मंजू जी आशा सुनारी और कासन और विश्वनाथपुरा से आशा सहयोगिनी। संगीता जी उनके थोड़े नाम बताना। आप सभी को उत्कृष्ट कार्यों सेवाओं के लिए सम्मानित आज किया जाएगा। अपने आज के प्रोग्राम के पश्चात सभी स्टाफ, बाहर से आने वाले सभी मेहमानों के लिए स्वरुचि भोजन का आयोजन किया गया है। सभी को यहाँ से भोजन ग्रहण करके ही जाना है और MLA साहब आने के बाद ये प्रोग्राम होने के बाद भोजन की व्यवस्था में अपने इसी हॉल में पीछे है, तो थोड़ा सा एक बार आपको थोड़ा सा यहीं बैठ रहना है। पहले जो बाहर से मेहमान आएंगे वो एक बार भोजन कर लेंगे और उसके बाद अपन सब भोजन ग्रहण करके ही जाएंगे, ताकि थोड़ी सी व्यवस्था बनी रहे। धन्यवाद। हेलो, सम्मानित मंच, रिस्पेक्टेड DCMO सर, ब्लॉक लाडू के ऑल डॉक्टर्स, माय सीनियर एंड जूनियर स्टाफ, माई सेल्फ प्रियंका खिचड़ NM ब्लॉक ऑफिस लाडनू। जैसे आज सभी को पता है कि आज अपन विदाई समारोह के लिए यहाँ कलेक्ट हुए हैं। इसी अवसर पर मैं 2 लाइनें गाकर व्यक्त करना चाहती हूँ। कुछ खोना है कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है। कुछ खोना है कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है। जब तक ये सांस चलेगी यारा, ये तो चलते जाना है। कुछ खोना है कुछ पाना है,
है, जीवन का खेल पुराना है, जब तक ये साथ चलेगी यारा ये तो चलते जाना है। कभी सुखों का मेला, कभी है अकेला ये जीवन हो, कौन अपना बेगाना ये न पहचाना मेरा मन हो। प्रेम की सरगम गाऊं हर पल, मैं हूँ प्रेम पुजारी, दिल लेना दिल देना, जानू जानू न दुनियादारी। धड़कन की लय पे जीवन को एक मीठा गीत बनाना है, जब तक ये साथ चलेगी यारा ये तो चलते जाना है। कुछ खोना है कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है, जब तक ये साथ चलेगी यारा ये तो चलते जाना है। होना है जो हो जाए काहे घबराए तू पगले हो, होना है जो हो जाए काहे घबराए तू पगले हो। कौन अपना बेगाना ये न पहचाना मेरा मन हो। कुछ खोना है कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है, जब तक ये सांस चलेगी यारा ये तो चलते जाना है। जब तक ये सांस चलेगी यारा ये तो चलते जाना है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। झोंका हवा का पानी करेला, झोंका हवा का पानी करेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। जब ढूंढता है ये रोग किसको, दिल भूल जाता है, जब किसी को दिल भूल जाता है, जब किसी को फिर भूल कर भी वो याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। थैंक यू टू ऑल बीसीएमओ सर एंड ऑल डॉक्टर्स जिनका पीजी में सिलेक्शन हुआ है। मेरी तरफ से उनको गुड लक फॉर योर प्रीशियस जर्नी। थैंक यू। आप में से और कोई प्रस्तुति देना चाहे, कोई गाना गाना चाहे या डांस करना चाहे तो स्वागत है, आ जाओ। एक दो स्टाफ तो होगा। या यहीं से नाम बोल दूं।
इसमें है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज इस समारोह में पधारे हुए समस्त सम्मानीय महानुभाव, हमारे विभाग के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, आशा सहयोगिनी एवं समस्त मेहमानों को निशा चौधरी का सादर अभिवादन। जैसा कि आपको विविध है, आज हमारे विभाग के जो चिकित्सक जिनका पीजी में चयन हुआ है उनका सम्मान समारोह, साथ ही आयुष चिकित्सक जो परमानेंट भर्ती में आयुर्वेदिक ऑफिसर्स बने हैं तथा श्रीमती सुष्मिता जी शर्मा एनएम जो 30 तारीख को रिटायर हुए हैं, उनके सम्मान में ये समारोह रखा गया है। मैं पधारे हुए सभी मंचस्थ अतिथि, मेरे सामने विराजमान प्रभुत्व आदरणीय चिकित्सक गण एवं समस्त स्टाफ का हृदय से स्वागत करती हूँ। आपने समारोह में पधारकर हमारी शोभा बढ़ाई, जिनके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद। बड़ी खुशी और उत्साह की बात है, आज ये ऐसे समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसमें सम्मान भी है, सत्कार भी है, पुरस्कार भी है और विदाई भी है। सभी से निवेदन है कि भोजन अवश्य करके जाएं। माना कि ये दौर बदलते जाएंगे, माना कि ये दौर बदलते जाएंगे, आप जाएंगे तो कोई और आएंगे, मगर आपकी कमी इस दिल में हमेशा रहेगी, मगर आपकी कमी इस दिल में हमेशा रहेगी। सच कहते हैं, हम आपको एक पल भी न भूल पाएंगे। मुश्किलों में जो साथ दिया याद रहेगा, गिरते हुए जो हाथ दिया याद रहेगा। आपकी जगह जो भी आए वो आप जैसा ही आए, हम सब यही चाहेंगे। सब कहते हैं, सच कहते हैं, हम आपको एक पल नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू सो मच। चुटकुले सुनाए थे ऑफिस में कभी आते थे, तो हम क्या है कि इस मंचस्थ पर है ना, उनको बुला करके थोड़ा बहुत परिचय भी हो जाए। 3 नाम लिए, 3 में से एक तो है। अनुरोध है आपसे, आपकी कॉलेज जो लाइफ है, अब तो आप जाओगे 2 साल तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा सुनने में, बोलने की तो बात अलग है। तो जो आपकी यादें हैं वो आप ताजा करें और हमें भी सुनाएं। बैठे मुझे दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर लोकेंद्र जी हैं, डॉक्टर मनोज जी हैं, 2 मैडम भी बैठी है, आत्माराम जी भी बैठे हैं, उन्होंने इशारा किया था। डॉक्टर आशीष जी कहीं मौजूद है तो आयुर्वेद से दिखाई कौन दे? डॉक्टर आशीष जी कौन आया? कौन दिखे? नहीं दिखाई कौन दे रहे? डॉक्टर जितेंद्र जी, डॉक्टर जितेंद्र जी आओ। ये आपसे गुजारिश है कि इन तालियों की लाज तो रखें थोड़ा बहुत। तो केवल पढ़ाई बढ़िया चली थी उस समय, कोई गाना चुटकुला या जो बोले थे वो याद नहीं है। पास में डॉक्टर ठोलिया जी बैठे हैं, वो तो यहीं रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। लेकिन हमने सभी को है वो एक बार पुकार लिया है। आज के इस समारोह में हम जो आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, तो इससे पहले क्या है कि सारा स्टाफ भी आपको देख ले एक दो को, इसीलिए मैं मंच पे बुलाना चाहता था।
तो कोई बात नहीं, उस समय देख लेंगे। अब कौन से डॉक्टर साहब आ रहे हैं? डॉक्टर लोकेंद्र जी आ रहे हैं, डॉक्टर मंडीवाल जी आ रहे हैं। डॉक्टर मंडीवाल जी के लिए तो मुझे एक शेर याद है कि जर्रों में रह गुजर के वो चमक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत मुझे गंवार नहीं, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। क्या मैडम आप कुछ, मैडम आप में से राठौड़ मैडम कौन से, इधर वाले किधर? अच्छा अच्छा अच्छा। दरकत की चिलमन पे हुस्न से यूं फुरकत से समाना, दरकत की चिलमन का हुस्न से यूं फुरकत से शर्माना, याद रहेगा आपका धीरे से वो मुस्कुराना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कभी अपने आप में आना भी एक हौसला है। देखते हैं कोई सी तो साफ पदार्थ हैं क्या? मुकेश जी डरा दिया यार, मैं जना आ रहा मंच पर। संदीप जी मारोटिया, हाँ आए कौन? अमित जी, महिपाल जी। हाँ महिपाल जी का तो नाम हमने बहुत सुना है, यहाँ से लेकर खामियाद तक। तो आपसे अनुरोध है कि आप आए। आपको यहाँ कैसा लगा? आपका कार्यशैली कैसे चल रही है? आपका काम कैसे चल रहा है? आप आए और थोड़ा बताएं। आइए महिपाल जी, आइए। सीएचओ की तरफ से आप आ जाएं और आप के लिए जोरदार तालियां सभी से अनुरोध। और सीएचओ के जो इनकी जो कमेटी है, इनकी जो यूनियन है, इसके अध्यक्ष भी है महिपाल जी। ऊपर आए। सभी जो पधारे उनको नमस्ते। मेरा नाम महिपाल घोटिया है, निमिजोदा से बिलोंग करता हूँ। थोड़ी देर में मुकेश जी भाकर पधारने वाले हैं। अगर आपको कुछ पैसे देने में प्रॉब्लम हुई तो बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। महिपाल जी ने कुछ अपनी बात बताई और आप लोगों को ध्यान में रहे या नहीं रहे तो आपको बता दिया है कि कोई समस्या हो तो आप बता देना। तो हम उनको नहीं बताएंगे तो इनको बता देंगे। और अब हमारे बीच में डॉक्टर लेखपाल जी पधार रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। और डॉक्टर श्याम जी, अनुरोध आप आगे आए, आगे आए। आइए डॉक्टर साहब, काफी टाइम से आपका इंतजार था। अब मैं सुशील जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए। आज हमें मौका मिल रहा है सभी को बोलने का। मैं तो यहाँ बोलता ही रहता हूँ, जितने भी कार्यक्रम होते हैं अपन तो बोलते हैं, तो सबको मौका मिल रहा है और मुझे बोलने का, मुझे क्या है कि बुलाने का मौका मिल रहा है। तो मैं सुशील जी से अनुरोध करूं कि आज के इस समारोह में सभी चिकित्सकों को बधाई दे, सेवानिवृत्त सिस्टर सस्मिता को बधाई दे। सुशील जी पारिक, जोरदार तालियों से स्वागत। हेलो हेलो सम्मानित मंच, आदरणीय बीसीएमओ साहब, पीजी में चयनित समस्त चिकित्सक गण, मेरे साथी आशा सहयोगिनी और बाहर से आए हुए सभी मेहमानों का इस मंच से मैं स्वागत करता हूं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरनावा की ओर से सभी पीजी में चयनित चिकित्सकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं विशेष तौर से इस मंच से डॉक्टर आत्माराम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके मार्गदर्शन में
हमारे पूरे स्टाफ को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई और हर क्षेत्र में अव्वल दर्जे पे हम लोग रहे। बीसीएमओ साहब के बारे में तो क्या ही कहूं, शायद ही किसी स्टाफ को मेरे हिसाब से समस्या रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद है बीसीएमओ साहब का। डॉक्टर देशराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सुचारू सेवाएं हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दी। आयुष चिकित्सक आरबीएस की टीम को भी बहुत बहुत बधाई जो राजकीय सेवा में गए हैं। सस्मिता सिस्टर जो एक संरक्षक के रूप में हमारे साथ थी, काफी समय तक इनके साथ काम किया, उनको भी सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाइयाँ। आगामी जीवन सुचारू रूप से चले, सभी चिकित्सक गण को आगामी पीजी के लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। सुशील जी हमारे बरनावा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर अकाउंटेंट है और अभी इनका प्रमोशन हुआ है सहायक लेखाधिकारी, अकाउंट असिस्टेंट। अब मैं अनुरोध करता हूँ प्रभु दयाल जी से जो सीनियर लैब टेक्नीशियन है हमारे, उनसे अनुरोध कि आप यहाँ मंच पे पधारें और आज के इस शानदार कार्यक्रम में सभी को बधाई दें। प्रभु दयाल जी। प्रभु दयाल जी पहले लेडी में थे, अपने पीएचसी जो लेडी है ना वहाँ पर लैब टेक्नीशियन थे। इसके बाद में इनका प्रमोशन हुआ और अभी आप मीठड़ी है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मीठड़ी में कार्यरत है। बड़े ही कर्मठ और लगनशील व्यक्ति है और बहुत ही मेहनत करते हैं किसी भी प्रकार की, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे अपनी जांच योजना में हो, लैब संबंधी कार्य हो और रिपोर्टिंग संबंधी में किसी भी प्रकार की है वो करने में कोई कमी नहीं छोड़ देते हैं। तुरंत है वो हमें रिपोर्ट जो ब्लॉक को रिपोर्ट भेजनी होती है तो हम इनसे कई बार संपर्क करके समस्या का समाधान कर लेते हैं। प्रभु दयाल जी। सम्मानित मंच, बीसीएमओ सर, ब्लॉक से सभी पधारे हुए चिकित्सकगण, ब्लॉक के सभी स्वास्थ्य केंद्रों से पधारे हुए साथी स्टाफगण, सब सेंटर से पधारी हुई एनएम बहनें और आशा बहनें, पधारे हुए सभी महानुभाव बाहर से पधारे हुए, आप सभी का इस सेवानिवृत्ति और सम्मान समारोह में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमें पिछले 2-3 साल से देखने में आ रहा है, पहले मैं यहाँ 15-20 साल से नौकरी कर रहा हूँ, पीजी में नाम सुनते थे कि पीजी में किसी का सिलेक्शन हुआ है, 1-2 साल से किसी एक चिकित्सक का होता था और बीसीएमओ साहब का यहाँ आने के बाद सभी चिकित्सकों के प्रति सहयोगपूर्ण व्यवहार रहा और जो सिलेक्शन होते गए दूसरे भी मोटिवेट होते गए और साल दर साल ये आंकड़ा पीजी में सिलेक्शन का बढ़ता जा रहा है। अपने लाडनू ब्लॉक से पीजी में सिलेक्शन की दर काफी बढ़ी है, जिसकी हमें बहुत ही खुशी है। और यहाँ से जाने के बाद जो भी चिकित्सक अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करके इस क्षेत्र के हैं वो यहाँ और बाकी जहाँ भी सेवाएं देंगे उनसे हम सभी लोग निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और अन्य लोग भी बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस साल कितने 9 चिकित्सकों का पीजी में सिलेक्शन हुआ है और वैसे ज्यादा का भी है। कुछ को मनचाही ब्रांच नहीं मिलने की वजह से नहीं जा रहे हैं, बाकी तो लगभग सभी का हो गया है, जो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और इस में मैं सबसे बड़ा रोल आदरणीय बीसीएमओ सर का मानता हूं और इनके साथ उनका खुद का भी हुआ है, सबके सहयोग में रहे तो लास्ट में इनके साथ
खुद का भी हो गया है। यह इन सभी भाई चिकित्सक लोग हैं, इनके सहयोग की भावना के कारण ही इनका भी हुआ है। और पूरे ब्लॉक में किसी भी स्टाफ को कोई दिक्कत नहीं हुई बीसीएमओ साहब के कार्यकाल में। और अदर डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में अपने डिपार्टमेंट की, मैं पहले भी रहा हूँ, इतनी इमेज नहीं थी जितनी बीसीएमओ साहब के आदरणीय मूलचंद चौधरी के आने के बाद बनी है। जब भी डिपार्टमेंट्स की बात आती है तो अपना डिपार्टमेंट टॉप पे रहता है। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। बीसीएमओ साहब ने अपने डिपार्टमेंट का पूरा काम अव्वल दर्जे पे रखा, कोरोना के दौरान भी रखा और सामान्य दिनों में भी अपने डिपार्टमेंट को अन्य डिपार्टमेंट के बराबर या ऊपर दर्जे में रखा है। इस बात की मैं बहुत खुशी है। और मैं इसी के साथ सभी सम्मानित होने वाले चिकित्सकों और सभी स्टाफ को बधाई देना चाहता हूं। आरबीएस के टीम से जो आयुष चिकित्सक हैं उनका भी लंबे टाइम के बाद संविदा सेवाओं पे रहने के बाद राजकीय सेवाओं में नियमित चयन हुआ है। इस बात के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सस्मिता सिस्टर है, इनका विदाई रिटायरमेंट हो गया, इनका भी विदाई का साथ में कार्यक्रम है। इनको भी मैं अपने अब आगामी भावी जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुदयाल जी। डॉक्टर लेखपाल जी के लिए कुछ बोला नहीं है, बाकी तो कुछ बोल लेते। डॉक्टर श्याम जी, प्रेम से मीठी वाणी हम सुनना चाहते हैं, तो मैं ही बोल दूं आपके लिए, लेखपाल जी के लिए। कोई आभास लिखता है तो कोई विश्वास लिखता है, कोई आभास लिखता है तो कोई विश्वास लिखता है। रहे राहें कठिन जिसकी, रहे राहें कठिन जिसकी, वो इतिहास लिखता है। मैं अनुरोध करूंगा अब रामकरण जी सुपरवाइजर बाल समाज से कृपया मंच पे आए और आज के समारोह में सभी को शुभकामनाएं दें। रामकरण जी। आइए रामकरण जी। और इसके बाद में थोड़ा समय है क्या अभी है, तो उन्होंने सारे हिंदी और इंग्लिश डांस ही करे हैं, तो हम एक मारवाड़ी डांस देखना चाहते हैं। सुमेरदास जी, आपने अंग्रेजी और हिंदी किया है, हम मारवाड़ी डांस देखना चाहते हैं। नाच ले डीजे पर गोरी। हाँ, एक बहुत। इसके बाद में अपने अतिथि आएंगे, आगे का कार्यक्रम होगा। आइए, वेलकम। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक साथीगण, नर्सिंग ऑफिसर साहिबान, अकाउंटेंट साहिबान, हमारे चिकित्सा विभाग की धोरी एएनएम बहनें, पैरा क्लिनिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, सीएचओ, असिस्टेंट रेडियोग्राफर, आशा सुपरवाइजर, इसके अतिरिक्त एलएचवी बहनें हैं। और अभी हाल ही में जो हमारे विभाग से जुड़ी हैं आशा बहनें। इसके अतिरिक्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जुड़े हुए सभी कार्मिक और अधिकारीगण। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये आपका ही कार्यक्रम है। हम काफी दिनों से इस कार्यक्रम के लिए प्रयासरत थे। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती रही कि इसको पोस्टपोन करते रहे और आज ये दिन जो आप सबके लिए है, इसको खुले मन से अच्छे से एंजॉय करें। और ये कार्यक्रम मेरे कार्यकाल का ये अंतिम कार्यक्रम ही है। तो अब तक जो आप लोगों ने स्नेह और सपोर्ट और आशीर्वाद रखा है, वो मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के दौरान भी बना रहे।
आप लोगों के साथ की ये 4.5 साल का जो सफ़र गुजरा, उसकी कई स्मृतियां मेरे पटल पे आती है, गुजरती है कि जैसे मैंने ज्वाइन किया उसके बाद का क्या क्या प्रोग्राम्स हुए, कैसे यहाँ के फील्ड वर्कर्स का सपोर्ट रहा, अपने गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनको कैसे आप लोगों ने अच्छे से क्रियान्वित किया। बाहर जो भी कार्मिक है वो अंदर आ जाएं। कोरोना जिसका हम सभी आम जन ने, चिकित्सा विभाग ने सामना किया, उस दौरान ऐसा समय रहा कि जब सब लोग अपने घरों में बंद थे, तब मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे कर्मचारी अधिकारी एक योद्धा की तरह समाज के लोगों की सेवा के लिए आगे मौजूद थे। उनमें एक कड़ी मीडिया साथियों की भी थी जिन्होंने उस टाइम बहुत निर्भीक होके, हमारे पास तो फिर भी संसाधन थे, इनके पास संसाधनों की कमी होते हुए भी इन्होंने हर न्यूज़ को कवरेज देना, लोगों की बात आगे प्रशासन तक कैसे पहुंचे, सभी तथ्यों को, सभी समाचार न्यूज़ को कवरेज करके लोगों तक जो घर बैठे थे उन तक पहुंचाया। एक बार आप सब लोगों से निवेदन रहेगा कि जोरदार ताली अपने मीडिया साथियों के लिए। कोरोना का जो 1 साल था उसमें जगदीश जी आए और नियमित रूप से शाम होते ही 4 बजे के सर रिपोर्ट बताइए आज कितने एक्टिव है, आज कितने केसेस आ गए। कभी भी ड्यूटी से जैसे मिस अपन पंच करते हैं ना बायोमेट्रिक के भाई 9:05 तक ही है, तो बस उतना ही। कई बार जैसे रिपोर्ट रेडी नहीं होती थी तो तुरंत 1-2 बार फोन आ जाता, मैं सर आप थोड़ा निश्चित रहे, मैं जैसे रिपोर्ट होगी मैं खुद स्वयं फोन करके आपको बता दूंगा। तो इतना वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस उम्र में भी इनमें जो जोश है वो युवा वाला जोश अभी भी देखने को मिलता है। इन्होंने उस टाइम में जो अपनी पत्रकारिता से आयाम छुए, उनके लिए उन्हें एक बार इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम। राम सिंह जी पत्रकार महोदय, ये तो यंग थे, तो ये तो क्या ऑफिस में आते रहते थे, तो इनसे तो बहुत ज्यादा मुलाकात रहती थी। अबू बकर जी हैं, दीपक बोरा जी हैं जो अपने निम्बी क्षेत्र की साइड कवरेज ज्यादा करते हैं, लेकिन लाडनू से भी जुड़ी हुई खबरों को इन्होंने प्रथमतया लेके उसको कवरेज किया है। अन्य मीडिया बंधु भाई दीक्षांत, जो कि सबको पता है कि मेरा सबसे अजीज है, अभी तक वो आया नहीं। वो एमएलए साहब का जो प्रोग्राम वहाँ कॉलेज का उद्घाटन है वहाँ कवरेज में, उसके पश्चात अपने राजकीय चिकित्सालय लाडनू में भी आज 2 कार्यक्रम हैं, जिसमें एमएलए विधायक महोदय द्वारा अनुशंसा करने पर 6 नर्सिंग स्टाफ के क्वार्टर और 6 मेडिकल ऑफिसर्स के क्वार्टर का शिलान्यास है। उसके अतिरिक्त एक जिला स्तरीय लैब BPHU यूनिट, उसका भी भवन निर्माण हो चुका है, उसका लोकार्पण है। उसके पश्चात तुरंत पश्चात अपने इस अभिनंदन एवं सम्मान समारोह में पधारेंगे। समारोह की गरिमा अपने को बनाए रखनी है और बीच बीच में तालियों का दौर जारी रहना चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि क्या नीरस से क्यों बैठे हैं। आप लोगों तक कॉफी पहुंची नहीं पहुंची भाई जी? अब तक पहले तो
कम टाइम में ही आप लोगों को फ्री कर दिया था, लेकिन आज का प्रोग्राम कुछ अलग है। आप सब का अभिवादन है, चिकित्सकों का अभिवादन है, सभी स्टाफ जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उनका सम्मान समारोह है। सस्मिता जी सिस्टर CHC नीमजोदा से अपनी गरिमा में सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका सम्मान समारोह है। उसके अतिरिक्त जो अपने क्षेत्र में नए उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों का निर्माण हुआ है उनका, और HWC रूम, हेल्थ वेलनेस सेंटर रूम, जो कि जहाँ पे अपने CHO पदस्थापित है, उनका लोकार्पण, और अपने लाडनू ब्लॉक की प्रत्येक PHC पर एक 6 बेड का वार्ड का नवनिर्मित वार्ड बने हैं, उनका लोकार्पण आज यहाँ वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा। क्योंकि ये इतने ज्यादा कार्य है और पूरा विस्तृत क्षेत्र है, तो हमारा प्रयास ये है कि हम एक ही जगह बैठ के इन सबको आज आमजन और अपने चिकित्सा विभाग के लिए सुपुर्द करें, ताकि आमजन को इनकी सुविधाएं और अच्छे से अच्छे मिले। यहाँ के जो भी चिकित्सक साथी हैं वो अपनी आगे की उच्चतर शिक्षा हेतु PG के लिए मेहनत करें और अच्छी ब्रांचेस लेके यहाँ लाडनू ब्लॉक से विदा हों। तो जब मैंने ज्वाइन किया उस टाइम बरनावा से डॉक्टर राजेश जी थे, रोडू से डॉक्टर मनीष बेंदा, निम्बी से डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर भवानी कला, इनके अतिरिक्त डॉक्टर परवेज भाटी जो नेक्स्ट ईयर MD मेडिसिन जोधपुर में गए, डॉक्टर राजेश जी की वाइफ डॉक्टर चित्रलेखा ढाका जिन्होंने पैथोलॉजी ली बीकानेर से, फिर मीटड़ी से अपने डॉक्टर सुशील गुजर जो SMS में है, ऑर्थोपेडिक्स कर रहे हैं, डॉक्टर विकास गजराज जो रेडियोथेरेपी बीकानेर, डॉक्टर दिनेश बिश्नोई जो बल्दू लगे हुए थे वहाँ से MD पीडियाट्रिक्स बीकानेर से करके आज नोखा में पदस्थापित है। जो कि PHC लेडी पे पदस्थापित थे वो SMS में है, और ऐसे युवा जोशीले चिकित्सक थे जिन्होंने ज्वाइनिंग के पश्चात अपने लेडी PHC को एक अलग मुकाम पे पहुंचाया। उनके निर्देशन में PHC लेडी ने कायाकल्प में जो अपना राज्य स्तरीय एक प्रोग्राम है उसमें राजस्थान में दूसरा नंबर प्राप्त किया था। इसके लिए भी PHC लेडी स्टाफ और सेक्टर लेडी के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन। तालियां बजाएं आप, ये उपलब्धियों पे तो तालियां होनी चाहिए ना। राजकीय चिकित्सालय लाडनू पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में अपने बीच मौजूद रहेंगे और आज के इस सम्मान समारोह और अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी आदरणीय विधायक महोदय लाडनू श्रीमान मुकेश जी भाकर का अभिनंदन पत्र देके सम्मानित किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने जो कोरोना काल में
और उनके इस कार्यकाल में जितनी भी उनके प्रयासों से नई सब सेंटर, पीएचसी भवन, ब्लड बैंक का सुचारू संचालन और अन्य कोरोना के टाइम में जो हमें मेडिकल इंस्ट्रूमेंट उनके विधायक कोष से प्राप्त हुए, जिसकी वजह से ही उस महामारी के समय में अपन लोगों ने डट के मुकाबला किया। और अभी लेटेस्ट में अपने लैब टेक्नीशियन साथियों को तो पता है, रैपिड डायग्नोस्टिक किट उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं MLLAD द्वारा, जो कि पीएचसी लेवल तक पहुंच चुके हैं। और उनका अभी थोड़े दिनों बाद में पीएचसी लेवल पे यूज होने के बाद जब लैब टेक्नीशियन और अन्य स्टाफ उसमें वेल ट्रेंड हो जाएंगे तो सब सेंटर लेवल तक भी वह रैपिड डायग्नोस्टिक किट दिए जाएंगे, जिसमें अपने ANM बहने, CHO साथी, वहाँ ग्रामीण में मौजूद आमजन जो भी वंचित है, पीड़ित है, उसकी वहाँ जांच हो सके। निशा, हाँ, एक तिलक के लिए सभी तैयार हैं, चारों जने मंच संचालन के लिए। जी निशा, ऐसे नहीं होता। सर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली में MD पैथो डॉक्टर मुकेश मंडीवाल, PHC रोडो MYC, इनको फॉरेंसिक मेडिसिन SMS, डॉक्टर लेखपाल भाकर MYC PHC बल्दू, रेडियो डायग्नोसिस जोधपुर मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर देशराज नेहरा MD मेडिसिन JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर, डॉक्टर आत्माराम धोजक इमरजेंसी मेडिसिन SMS, डॉक्टर जितेंद्र बारोडिया MD एनेस्थीसिया SMS मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर ऐश्वर्या राठौर ऑफ्थेल्मो JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर, डॉक्टर शशि कुमावत ऑफ्थेल्मो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी UP। इसके पश्चात जो फोटोज हैं, डॉक्टर मनीषा चौधरी, डॉक्टर तरुण भार्गव, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर आशीष, इनका परमानेंट आयुर्वेद चिकित्सक में चयन हुआ है। और फिर अपने सस्मिता जी, जिनका रिटायरमेंट हुआ अभी पिछले दिनों, कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुँच रहे हैं। सभी कर्मचारी अधिकारी अपनी स्थिति ग्रहण कर लें। कहीं बाहर घूम रहे हैं तो अंदर आ जाएं। बाहर से आए हुए आगंतुक मेहमान, मुख्य अतिथि, सरपंच साहिबान कृपया आगे आ जाएं। अन्य जनप्रतिनिधिगण कृपया आगे आ जाएं। विराजमान सभी चिकित्सा अधिकारी, ANM, CHO, आशा सहयोगी और समस्त स्टाफ, जिसमें लेखाधिकारी, PHS, अकाउंटेंट सभी सम्मिलित हैं। हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। माननीय चेयरमैन साहब का तिलक लगाकर स्वागत। बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में माननीय विधायक महोदय श्रीमान प्रधान पंचायत समिति लाडनू
श्रीमान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी लाडनू श्रीमान बुर्डक साहब, स्वागत के बाद मैं बताना चाहूंगा सर, आज के इस समारोह में अभिनंदन, पुरस्कार वितरण और सेवानिवृत्ति कार्यक्रम और आपका अभिनंदन और हमारे जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनका पीजी में सिलेक्शन हुआ है, उनका भी सम्मान और सत्कार किया जाएगा। मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा कि चिकित्सा विभाग में हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत सभी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य दर्शिका और अकाउंटेंट और सभी सुपरवाइजर यहाँ पर विराजमान हैं। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं मदन लाल जी राव से अनुरोध करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम शुरू। बहुत बहुत आभार आदरणीय रूपाराम जी। आज हमारे बीच में लाडनू के लोकप्रिय और लोक लाडले विधायक आदरणीय मुकेश बाकर साहब, लाडनू के चिकित्सा विभाग को आपने इन 5 वर्षों में आपके कुशल नेतृत्व और कल्पनाशील नेतृत्व में चिकित्सा विभाग लाडनू आज नागौर जिले के सर्वश्रेष्ठ विभागों में से एक गिना जाता है। तो श्रीमान जी, ये आपकी ही देन है और आपके ही नेतृत्व में यहाँ विराजमान लाडनू ब्लॉक के तमाम चिकित्सक, नर्सिंग ऑफिसर और अन्य पैरामेडिकल कैडर आज आपकी योजनाओं का, आपके मार्गदर्शन का गुणगान कर रहे हैं। हम लाडनू ब्लॉक के जितने भी मेडिकल डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं, उन सब की तरफ से आपके साथ पधारे हुए तमाम अतिथिगण का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय विधायक जी बहुत बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं, तो समय की नजाकत को समझते हुए मैं स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। आदरणीय एमएलए साहब के स्वागत करने के लिए हमारे आदरणीय मूलचंद चौधरी साहब, बीसीएमओ साहब से निवेदन करता हूं कि एमएलए साहब का साफा पहनाकर और माला पहनाकर स्वागत, अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे लोक लाडले विधायक मुकेश बाकर साहब के लिए। तालियों की कमी नहीं रहनी चाहिए, इनने हम सब लोगों को देने में कोई कमी नहीं रखी, तो हमारा भी फर्ज बनता है। डॉक्टर कमलेश कसवा जी से भी मेरा निवेदन है कि हनुमान जी आदरणीय प्रधान जी का स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय चेयरमैन राउत खान जी के स्वागत के लिए मैं श्री सुरेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से निवेदन करता हूं कि आप साफा पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय बीसीएमओ साहब साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं प्रधान जी का। स्वागत की आगे की कड़ी में चेयरमैन साहब का स्वागत कर रहे हैं आदरणीय बीसीएमओ साहब और पीएमओ डॉक्टर कमलेश कसवा जी, सुरेंद्र सिंह जी, श्री ललित जी, श्री शौकत खान जी का स्वागत कर रहे हैं आदरणीय बीसीएमओ साहब, पीएमओ साहब। आदरणीय किवाराम जी का मालार्पण और साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं श्रीमान बीसीएमओ साहब। स्वागत की आगे की कड़ी में श्री मनोज भगत जी,
नागौर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष, आपकी संघर्ष की बदौलत युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आपकी ही मार्गदर्शन में संगठन आगे बढ़ता रहेगा। आदरणीय जयराम जी बुर्डक साहब का भी स्वागत, अभिनंदन। मंच पर उपस्थित और इस विशाल गृह में उपस्थित तमाम साथी, तमाम अतिथिगण हमारे लिए मोतियों से भी महंगे हैं और यहाँ पधारे हुए तमाम अतिथिगण का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में आसोटा के लोकप्रिय सरपंच साहब आदरणीय दयाल जी रुलानिया साहब उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। आदरणीय बीसीएमओ साहब इनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, माला पहनाकर, साफा पहनाकर। हॉस्पिटल और तमाम ब्लॉक के प्रति आपका भी हमेशा स्नेह रहा है। आदरणीय बेगाराम जी पूनिया लाडनू ब्लॉक के सरपंच संघ अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन तमाम लाडनू ब्लॉक के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। अब कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए लाडनू ब्लॉक में जो विकास कार्य आदरणीय विधायक महोदय के कार्यकाल में हुए हैं उनकी एक वानगी यहाँ प्रस्तुत की जाएगी और वर्चुअल उद्घाटन आप श्रीमान के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। तो मेरा निवेदन है आदरणीय विधायक साहब और तमाम उपस्थित अतिथिगण का और बीसीएमओ साहब का माननीय विधायक मुकेश बाकर जी के कर कमलों द्वारा आज लाडनू ब्लॉक में स्वीकृत नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों का, हेल्थ वेलनेस सेंटर का और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्मित वार्डों का वर्चुअल लोकार्पण भी साथ में किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग में जितने कार्य इन 5 सालों में हुए हैं उनकी तुलना यदि पिछले 50-60 सालों में भी की जाए तो जितनी उन्नति और प्रगति इन 5 सालों में हुई है वो पिछले 50 सालों में शायद नहीं हुई होगी। तो ये एक वानगी है। आसोटा ग्राम में उप स्वास्थ्य केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन और लोकार्पण किया जा रहा है। ये आसोटा उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन आप सामने देख पा रहे हो। सर ये कासन ग्राम पंचायत सुनारी क्या स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी आपके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये सब हेल्थ सेंटर कासन का भवन आप देख पा रहे हैं। ये गिरडोदा खारा मीठा का उद्घाटन भी आपके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये सब हेल्थ सेंटर गिरडोदा खारा लाडनू का भव्य भवन आप देख पा रहे हैं। ग्राम मालासी उप स्वास्थ्य केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन आदरणीय विधायक महोदय के द्वारा किया जा रहा है। इतनी शानदार बिल्डिंग आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में लाडनू ब्लॉक में बनी है। ग्राम मिंडाश्री उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया जा रहा है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र मिंडाश्री का भव्य भवन आप देख पा रहे हैं।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसवंतगढ़ रोडू बाल सम्मान लेडी सेलनवाद में नए वार्ड का उद्घाटन भी आपके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये वो वार्ड है जो आपके नेतृत्व में और आपके अभिशंसा पे बनके तैयार हुए हैं। आदरणीय विधायक साहब, आपके नेतृत्व में और आपके कर कमलों द्वारा लाडनू क्षेत्र में रिकॉर्ड 32 हेल्थ वेलनेस सेंटर बने हैं, जो आपका चिकित्सा विभाग के प्रति स्नेह को दर्शाता है। चिकित्सा विभाग में कार्यों की आपने एक नई इबारत लिखी है। ये रैपिड डायग्नोसिस किट का लोकार्पण आदरणीय विधायक साहब और तमाम अतिथियों द्वारा किया जा रहा है। ये रैपिड टेस्टिंग किट है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती अभिलाषा पारिक से निवेदन करता हूं कि आप मंच पे पधारे और आदरणीय विधायक साहब और तमाम अतिथिगण सम्मानित करेंगे। आदरणीय विधायक जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन 5 सालों में नागौर जिले में जितनी भी हेल्थ के सेक्टर में जितनी योजनाएं हैं, उसमें बार बार लाडनू चिकित्सालय और लाडनू ब्लॉक अव्वल आया है। श्रीमती बबीता कुमारी से मेरा निवेदन है कि जल्द मंच पे पधारें। श्रीमती बबीता कुमारी, इनके बाद में श्रीमती संजू बशेरा, एएनएम उप स्वास्थ्य केंद्र तंवरा। श्रीमती बनीता कुमारी, एएनएम उप स्वास्थ्य केंद्र धोलिया। श्रीमती संजू बसेरा, इनके बाद में श्रीमती चंद्रकांता, उप स्वास्थ्य केंद्र तंवरा नहीं है। श्रीमती चंद्रकांता, एएनएम उप स्वास्थ्य केंद्र सिकराली। ये 4। एक एस्ट्रोली बैग देकर इनको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती चंद्रकांता, श्रीमती रुकमा बेरा, उप स्वास्थ्य केंद्र सिकराली। यदि ये मौजूद हैं तो जल्द से जल्द मंच पे पधारें। श्रीमती इंदिरा इसरावा, उप स्वास्थ्य केंद्र तीपनी। श्रीमती सरोज, ये भी उप स्वास्थ्य केंद्र तीपनी। श्रीमती सुमन कुमारी, एएनएम उप स्वास्थ्य केंद्र रीडमलास। श्रीमती मंजू मीणा, उप स्वास्थ्य केंद्र गिरडोदा मिट्टा। मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द मंच पे पधारे। आदरणीय विधायक जी का आगे के भी बहुत से कार्यक्रम है। श्रीमती प्रमिला कुमारी, एएनएम उप स्वास्थ्य केंद्र डिंगसरी। श्रीमती सुमन कुमारी, एएनएम उप स्वास्थ्य केंद्र हुडास। सुमन। श्रीमती बलजिंदर कौर, एएनएम उप स्वास्थ्य केंद्र बेड। श्रीमती बलजिंदर कौर। तालियों की गड़गड़ाहट से ये पांडल गूंजना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करके लाडनू क्षेत्र को चिकित्सा विभाग में अव्वल दर्जा दिलाया है, तो इनका सम्मान भी बनता है। आदरणीय विधायक जी, इस बार लाडनू ब्लॉक से रिकॉर्ड 12 लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्शन हुआ है, तो जोरदार तालियां इन जांबाज हेल्थ केयर साथियों का। आगे चलकर आप अपने क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन डिग्री लेके उम्मीद करते हैं कि पुनः इसी लाडनू ब्लॉक में आए और लाडनू ब्लॉक की जनता को आप अपनी चिकित्सा सुविधाओं से लाभान्वित करेंगे, ऐसी हम उम्मीद आपसे करते हैं। डॉक्टर आत्माराम जी दोजक, चिकित्सा अधिकारी सीएचसी बरनावा से निवेदन करता हूं, आप इनका स्वागत सापा माला मोमेंटो देकर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है।
डॉक्टर लोकेंद्र बिडिया सर, चिकित्सा अधिकारी CSC निम्बीजोदा, आपका भी PG में सिलेक्शन हुआ है। डॉक्टर ऐश्वर्या राठौड़, चिकित्सा अधिकारी CSC निम्बीजोदा। डॉक्टर देशराज जी नेहरा, चिकित्सा अधिकारी CSC बरनावा। तालियों की श्रृंखला गुंजायमान रहनी चाहिए। डॉक्टर मुकेश कुमार जी, चिकित्सा अधिकारी PHC रोडू। डॉक्टर ऐश्वर्या राठौड़ जी का सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर देशराज जी नेहरा मंच पे पधारे। देशराज जी नेहरा लाडनू क्षेत्र में काफी एक्टिव चिकित्सक रहे हैं, चाहे खेल के क्षेत्र में हो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो। आपका भी हम बारंबार अभिनंदन, स्वागत और आभार प्रकट करते हैं। इनके बाद में डॉक्टर लेखपाल जी भाकर साहब, PHC बल्दू, आप चिकित्सा अधिकारी हैं PHC बल्दू के। आपने भी चिकित्सा के क्षेत्र में लाडनू को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, बहुत बहुत आभार आपका भी। डॉक्टर शशि कुमावत, चिकित्सा अधिकारी PHC रताऊ। डॉक्टर जितेंद्र बारोड़िया, चिकित्सा अधिकारी, आप BCMO कार्यालय लाडनू में पदस्थापित हैं। डॉक्टर जितेंद्र बारोड़िया जी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। जोरदार तालियों से स्वागत। डॉक्टर सस्मिता शर्मा, ये ANM है CSC निम्बीजोदा में। ये पिछले वर्ष राजकीय सेवाओं से सेवानिवृत्त हुई हैं। इसी माह में आप राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुई हैं। आपने भी लाडनू में लगभग 30-32 साल सेवाएं दी है। आपका भी बारंबार स्वागत, अभिनंदन, आभार। लाडनू ब्लॉक आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता है। जोरदार तालियों से स्वागत। डॉक्टर मनीषा चौधरी, RBS के आयुष चिकित्सक हैं। आदरणीय विधायक जी, हमारे लाडले BCMO साहब डॉक्टर मूलचंद चौधरी जी का भी PG में सिलेक्शन हुआ है। जोरदार तालियां इनके लिए। आपने अपने इन विधायक जी और आपके कार्यकाल में लाडनू ब्लॉक यदि चिकित्सा के क्षेत्र में अव्वल बना है तो इस शख्सियत का बहुत योगदान है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार। आपने हमेशा से ही लाडनू ब्लॉक को नागौर जिले में अव्वल दर्जा दिलाया है। आपकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि आपके ही नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है और आपके ही नेतृत्व में लाडनू ब्लॉक के तमाम चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सकगण, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर हो, आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में उन्होंने लाडनू ब्लॉक को चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई इबारत आपने लिखी है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण एवं अन्य विभागीय कार्यक्रमों में लाडनू ब्लॉक में प्रथम रहने पर ग्राम पंचायत सुनारी से सराहनीय कार्य करने हेतु पुरस्कृत होने वाले कर्मचारी श्रीमती बंवरी ANM, मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द आप मंच पे पधारें। श्रीमती बंवरी, विभागीय कार्यक्रमों में आपकी सराहनीय सेवाएं रही है। श्रीमती विजेंद्रा ANM सुनारी, श्रीमती संगीता, श्री नरेंद्र जाखड़ CHO, श्रीमती कृष्णा आशा, श्रीमती सरिता आशा कार्यकर्ता, श्रीमती मंजू, श्रीमती आप भी आशा कार्यकर्ता हैं।
मिक्सी मोबाइल परिवार कल्याण के क्षेत्र में सुनारी ग्राम पंचायत को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब कभी भी कोई ग्राम पंचायत या कोई ब्लॉक प्रथम रहता है तो उसमें निश्चित रूप से वहां के कार्यकर्ताओं का, वर्कर्स का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। नाम तो श्री नरेंद्र जाखड़, श्रीमती कृष्णा, श्रीमती सरिता, श्रीमती मंजू, आशा सहयोगिनी भी हैं ग्राम पंचायत सुनारी की। काशरण और विश्वासनाथपुरा के आशा कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पे पधारें। आपका भी स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय विधायक महोदय जी, ब्लॉक लाडनू के तमाम स्टाफ और डॉक्टर्स गण की तरफ से एक अभिनंदन पत्र देकर आपका अभिनंदन किया जा रहा है। श्रीमान जी, आपका जितना भी अभिनंदन हम लाडनू ब्लॉक की तरफ से और लाडनू चिकित्सालय की तरफ से करें वो उतना कम है, क्योंकि आपने शायद ही जितना इस हेल्थ सेक्टर में दिया है उतना शायद ही अन्य विभागों में दिया होगा। एक वानगी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं आदरणीय मुकेश जी बागर साहब के अभिनंदन के स्वरूप में। आदर जोग आदरणीय मुकेश जी बागर साहब, जगनावा विधायक, जगनावा विधायक, जगचावा विधायक महोदय लाडनू ने सादर सागे अरब जितो मान पत्थर जननी जने तो ऐसा जने के दाता का सूर, जननी जने के ऐसा जने के दाता के सूर। राजस्थान सभा विधानसभा रा हीरो और लाडनू विधानसभा रा विकास पुरुष। आप इन उक्ति ने चरितार करी हो, जोरदार तालियां आपने विधायक रे वास्ते। आपरी मेहनत, सोच और काम करने री निर्वाणी शैली लाडनू क्षेत्र ने आखे राजस्थान माई आगीवान राख्यो है। आप रे सबली आगीवाणी माई बीसीएमएचओ कार्यालय लाडनू विकास रा नुआ आयाम स्थापित किया है। आप लाडनू क्षेत्र की चिकित्सा और चिकित्सा सेवाओं रे खातर हमेशा संवेदनशील रहा, जिनरो परिणाम है कि कोरोना जेड़ी महामारी माई आप रे विधानसभा क्षेत्र माई श्रावण जोगा काम हुयो। आप जोरदार तालियां बीच बीच में चलती रहनी चाहिए। आप आम व्यक्ति अरे छेकड़ले छोर में बैठा मिनकरी चिंता करी हर एक व्यक्ति ताई चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री सेवारो लाभ पुगे इन खातर आप काम करियो है। आप लाडनू क्षेत्र चिकित्सा विभाग ने हर संभव सहयोग करियो और बाने काम करने रो एक अनुकूल माहौल दियो। तालियां।
जिन खातर आप रो हितेणो आभार प्रकट करा हाँ आप रे श्रवण जोग सहयोग अरे संघर्ष पूर्ण व्यक्तित्व रो सार्वजनिक अभिनंदन करता थका अपारे उज्जवल भविष्य री यतनी शुभकामनावां प्रकट करता ओ मान पत्र आपने भेंट करा हाँ आप रो सहयोग और सानिध्य हमेशा मिलतो रेवे आस करा हाँ आपनो हेताड़ो सगड़ो स्टाफ और अधिकारी गण चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग लाडनू जोरदार तालियां स्वागत अभिनंदन आदरणीय विधायक महोदय का बारंबार स्वागत अभिनंदन। आदरणीय पीएमओ साहब से भी निवेदन करता हूं कि आप भी अभिनंदन की इस वेला में सम्मिलित हो। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से ये पंडाल गूंजता रहना चाहिए। आपकी तालियां और आपका विश्वास ही आदरणीय विधायक महोदय को आने वाले संघर्ष में और ज्यादा ऊर्जा का संचार करेगा। अभिनंदन की इस कड़ी में एक और विशाल का अभिनंदन पत्र राजकीय चिकित्सालय लाडनू आदरणीय डॉक्टर कमलेश कसवा जी के नेतृत्व में आपको प्रदान किया जाएगा, जिसका वाचन मैं आपके समक्ष बहुत ही शॉर्ट शब्दों में करना चाहूंगा। परम आदरणीय आपका जन्म श्रीमान जी वो राजस्थान की मारवाड़ी भाषा थी और ये हिंदी भाषा है। आपका जन्म राजस्थान के लाडनू विधानसभा क्षेत्र के गांव खारिया में 20 नवंबर 1988 को एक साधारण किसान परिवार आदरणीय श्री सुरजाराम जी बाकर के घर पर हुआ। आपकी स्कूली शिक्षा सीकर जिले के प्रसिद्ध शेखावटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। तत्पश्चात आपने उच्च शिक्षा के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय से बीए एवं एमए की शिक्षा ग्रहण की तथा यहीं से आपने छात्र राजनीति की शुरुआत की, जहां आगे चलकर आपको राजस्थान विश्वविद्यालय में किंग मेकर के नाम से जाना लगा। बहुत बहुत स्वागत, तालियों की गुड़गड़ाहट से आदरणीय विधायक साहब का स्वागत। वर्ष 2013 से 15 तक आप राजस्थान NSUI के प्रदेशाध्यक्ष रहे। श्रीमान जी आपके ही कार्यकाल के दौरान आपके कुशल व संघर्षशील नेतृत्व से NSUI राजस्थान का सबसे मजबूत छात्र संगठन बनकर उभरा। वर्ष 2015 में आपको NSUI का राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया गया। तत्पश्चात वर्ष 2017 में आप राजस्थान युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष चुने गए। आपके संघर्ष की आगे की गाथा लाडनू की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आप वर्ष 2018 से लाडनू विधानसभा से विधायक के रूप में किसान, युवा और कर्मचारी हितैषी व गरीब को गणेश मानकर लाडनू क्षेत्र की अनवरत सेवाएं करते आ रहे हो। वर्ष 2020 में आपने राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पद को सुशोभित कर लाडनू की जनता को गौरवान्वित किया एवं वर्ष 2020 से आप राजस्थान शूटिंग बॉल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष पद की भी बखूबी से जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हो। माननीय विधायक जी आपके इन 5 वर्ष के कार्यकाल में आपके कुशल नेतृत्व व भगीरथी प्रयासों का ही परिणाम है कि आज राजकीय चिकित्सालय लाडनू की गणना जिले के श्रेष्ठतम चिकित्सालयों में की जाती है। आप द्वारा चिकित्सालय में अनेक विकास कार्य करवाए गए हैं, जिससे लाडनू क्षेत्र की जनता को सुलभ एवं बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। आपके कार्यकमलों से चिकित्सालय में विभिन्न विकास कार्य कराए गए हैं, जिनकी एक छोटी सी वानगी में आपकी आगे से आपके सामने और लाडनू क्षेत्र की जनता के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नागौर जिले में सर्वप्रथम चिकित्सालय प्रांगण लाडनू में स्वतंत्र आयुर्वेदिक इकाई का निर्माण आपके ही द्वारा करवाया गया। अस्पताल के मुख्य मार्ग पर चमचमाती सीसी सड़क का निर्माण आप ही द्वारा किया गया। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों का निर्माण, वर्षों से रिक्त पड़े चिकित्सकों व नर्सिंग ऑफिसर पदों पर अधिकाधिक पदस्थापन आप ही के द्वारा करवाया गया। ब्लड सेंटर की विधिवत संचालन प्रारंभ हुआ। कार्यालय व आउटडोर भवन का नवीनीकरण, एक मुख्य मांग जो ट्रॉमा सेंटर की थी, वर्षों से लंबी ट्रॉमा सेंटर हेतु भू आवंटन भी आपके ही प्रयासों से हुआ और लाडनू चिकित्सालय में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु डेडिकेटेड बिजली लाइन का भी निर्माण हुआ। चिकित्सालय के प्रथम तल पर वातानुकूलित वार्ड का निर्माण, संपूर्ण चिकित्सालय भवन का नवीनीकरण और चिकित्सालय में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 24/7 डेडिकेटेड पाइपलाइन का निर्माण भी आपके कार्यकाल में ही हुआ। चिकित्सालय में 250 kVA के वोल्टेज स्टेबलाइजर की स्थापना,
BPHU योजना के तहत अत्याधुनिक सुविधा से युक्त नवीन लैब का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन भी आज आपके कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। कोरोना काल में विभिन्न जीवन रक्षक उपकरणों व दवाई की उपलब्धता तथा लॉजिस्टिक सुविधाएं, शानदार सुविधाएं आपके द्वारा प्रदान की गई। दवा भंडार का नवीनीकरण व भवन विस्तार, संपूर्ण चिकित्सालय प्रांगण में वैक्यूम सक्शन एवं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सेंट्रल पाइपलाइन का निर्माण। श्रीमान जी, आपके सक्षम और कल्पनाशील नेतृत्व से लाडनू क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी गई है। आपके नेतृत्व में हर वर्ग के विकास को गति मिली है। आशा करते हैं कि नव ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए आपके नेतृत्व में ही लाडनू क्षेत्र राजस्थान में विकास का सिरमौर बनेगा। जोरदार तालियां। मान्यवर, अत्यंत हर्ष के साथ आपको यह अभिनंदन पत्र भेंट करते हुए लाडनू चिकित्सालय परिवार गौरव की अनुभूति करता है। हेलो, आप श्रीमान जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय विधायक महोदय जी, एक विशेष शख्सियत जिन्होंने लाडनू चिकित्सालय का आपके नेतृत्व में विशेष ख्याल रखा, भाई मनसब खान जी का भी स्वागत मैं आदरणीय विधायक साहब और राकेश डोडी जी से निवेदन करूंगा और BCMO साहब कि इनका स्वागत करें। भाई साहब, ये हमेशा चिकित्सालय की चिंता मनसब भाई ने की है। आपके ही नेतृत्व में, आपके ही मार्गदर्शन में PMO साहब का भी मनसब जी से विशेष लगाव रहा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन प्रदान करें। चिकित्सा विभाग के आज इस सम्मान समारोह, सेवानिवृत्त समारोह, अभिनंदन समारोह में मंच पर विराजमान प्रधान साहब, चेयरमैन साहब, जिला परिषद मेंबर जयराम जी बुर्डक साहब, PMO कशवा साहब, BCMO मूलचंद जी चौधरी साहब, महादेव जी खदाव साहब, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई मनोज जी, शौकत खान जी PCC मेंबर, खीवाराम जी गिठाड़ा साहब पंचायत समिति सदस्य, युवा नेता भाई कार्तिक जी, यहाँ मौजूद सभी चिकित्सा विभाग से सारे डॉक्टर साथी और नर्सिंग स्टाफ, मैं लाडनू की जनता की ओर से सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगा कि आज ये लाडनू जिस स्थिति में है, जिस खुशहाली में है, अगर कोरोना के वक्त आप लोग नहीं होते तो मैं समझता हूं कि लाडनू आज जिस खुशहाली में है वो नहीं होता। कोई ना कोई अपने घर परिवार के आदमी को जरूर खोता, लेकिन आप सबने अपने जीवन की परवाह किए बिना, अपने घर वालों की परवाह किए बिना जिस हौसले और जिस बुलंदी के साथ आप लोगों ने कोरोना काल में काम किया वो वास्तव में सराहनीय है। और जिस तरह से सेना देश की सुरक्षा में बॉर्डर पर खड़ी रहती है, वो बाहर के दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है, लेकिन जो दुश्मन हमारे अंदर लोगों में फैला, जो दिख नहीं रहा था, आम व्यक्ति जब विदेशों में जो हमारे से तकनीकी में, पेशों में, चिकित्सा में जो अग्रणी देश हैं, जो अपने आप को
ताकतवर समझते हैं दुनिया में, जिसको अपने नाम से वो राज करना चाहते हैं, उन देशों की जो हालत हो गई थी उसको देखते हुए ना हमारा चिकित्सा ढांचा इतना मजबूत था और ना दवाइयों की, ना जो अन्य चिकित्सकीय जो साधन है वो उपलब्ध थे। फिर भी आप लोगों ने जिस तरह से इस देश को बचाया वो हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, लिखा गया है और हमेशा रहेगा। पिछले 5 साल का कार्यकाल मेरा रहा और मैं हर मंच से ये बात बोलता हूं कि अगर मैं 100% किसी विभाग की सेवाओं से संतुष्ट हूं या इस लाडनू में जिस काम से मैं संतुष्ट हूं कि जिस विभाग का काम सबसे अच्छा रहा मेरे आने के बाद, जिसमें और ऊंचाइयां आई, जो लोगों को सुविधाएं मिली, तो मैं समझता हूं सारे विभागों से चिकित्सा विभाग हमेशा अग्रणी रहा है। और ये मैं हर मंच से बोलता हूं कि जो चिकित्सा सेक्टर है वो 5 साल में जो हमने काम किया, आज हॉस्पिटल की हालत देखो किस तरह से, जो आम गरीब परिवार के लोग हैं उनकी वहां सेवा हो रही है, उनकी बीमारियों का इलाज हो रहा है। गाँव में PSC, CSC नए उप स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, उनमें लोगों को सुविधाएं मिल रही है और वो सब सिर्फ हम बिल्डिंग बनाकर छोड़ देते, नए हम उद्घाटन कर देते। अभी हमने यहाँ मंच से भी किया, अभी पिछले दिनों में कम से कम 7-8 उप स्वास्थ्य केंद्रों का मैं खुद जाके उद्घाटन करके आया हूँ। तो बिल्डिंगें बनना केवल काफी नहीं था, आप लोगों का जो सहयोग रहा, जो नए नए डॉक्टर्स आए, आज 12 डॉक्टर शायद PG करने जा रहे हैं। हम लोगों को इस बात की दुख है कि आप लोग 2 साल लगभग PG का आपका रहेगा, 3 साल का PG आप लोगों का रहेगा, तो उस दौरान हमें यहाँ नए लोग लाने पड़ेंगे, सुविधाएं एक बार आगे पीछे होगी। लेकिन जब PG करके आप वापस अपने गाँव में, ग्रामीण एरिया में आओगे तो अपने लोगों की और आप लोग सेवा कर पाओगे। ये हम लाडनू वासियों के लिए खुशी की बात है। नर्सिंग स्टाफ बैठे हैं, आप लोगों ने जो सेवा की, गाँव में गरीब जो व्यक्ति हैं, पैसे वाले लोग कहीं भी बड़ी जगह जा सकते हैं, लेकिन चाहे डिलीवरी का काम हो, छोटी मोटी बीमारी का हो, माताओं बहनें जो है उनकी सेवा का हो, जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है ये किसी सैनिक और देशभक्ति से कम नहीं है। इस देश को आपने बचाया है, इस देश को खुशहाली में आप लोगों का सबसे ज्यादा योगदान है। पिछले समय में जो डॉक्टर्स की कमी थी, बहुत से लोगों को हमने अप्रोच किया जो दूसरी जगह थे, उनको भी हमने यहाँ बुलाया, काफी लोग खुशी से भी यहाँ आए और एक अच्छा ढांचा चिकित्सा का हम लोगों ने खड़ा किया। और आज मुझे खुशी है कि वर्चुअल उद्घाटन भी किया, आप लोगों के सम्मान का मौका भी हम लोगों को मिला, जिन्होंने 40-40 साल इस सेवा में दिए, गाँव में लोगों की सेवा आप लोगों ने की, उनको स्वास्थ्य आपने बेहतर करने का प्रयास किया। और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि किसी भी वर्ग का कर्मचारी हो, बिना जाति पाति धर्म देख के हमने इन 5 सालों में सिर्फ जो सेवा भाव से काम हो सके, लोगों की सुविधा के लिए काम हो सके, वो काम किया। अंत में एक ही बात आप लोगों ने कहना चाहूं कि अगर आप लोगों सबने लाडनू में सोरा रखा तो थोड़ा चुनाव आयोजना, थोड़ा सहयोग आप लोग राखियो, उम्मीद आप लोगों को करा। और कोई ने भी अगर तकलीफ मांगी वजह हुई भी के लिए भी माफी चाहूं, लेकिन मैं मारी तरफ वो प्रयास करो कि कई बार जब कसमा जी थोड़ा बिया है, खड़ूस है, कोई के भी दियो, कोई की शिकायत भी आई तो मैं भी आन के भाई अपना लोग है, आसपास का है, लाडनू का है, तो सबने प्रेम भाव राखो। छोटी मोटी भी कोई की गलती है तो बिना अपन कोई ने नोटिस देनू या की नौकरी में कोई खराबी करनी, आ चीज कद भी कोई अधिकारी नहीं करनी चाहिए। और ये बात मैं खुश हूँ कि सब लोग बढ़िया अच्छा माहौल में और खुशहाली लाडनू के बेहतर बनाने के लिए आप लोग काम करो। सबने उज्जवल भविष्य की कामना करूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय, आपने 5 साल लाडनू के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ का ध्यान रखा। हमारा भी फर्ज बनता है, सारे स्टाफ से निवेदन है कि आप यहीं विराजमान रहेंगे। इन 5 सालों में जो ख्याल आपने हमारा रखा, हमारा भी फर्ज बनता है कि आगामी आपके संघर्ष के हम सारथी बनकर आपके साथ चलेंगे। जो भी हमसे बन पाएगा आपका सहयोग हम करते रहेंगे। भाई दिनेश गोदारा जी ने भी लाडनू चिकित्सालय का विशेष ख्याल रखा है।
आदरणीय दिनेश गोदारा जी का लाडनू के तमाम डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दिनेश गोदारा जी ने लाडनू चिकित्सालय से विशेष स्नेह और हम सब जितने भी स्टाफ हैं उनका हमेशा आपने ख्याल रखा। आपका भी बारंबार स्वागत, अभिनंदन और आभार। ये कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा। भोजन का भी प्रोग्राम रखा गया है, तो सबसे निवेदन है कि भोजन ग्रहण करके जाएं। आज इतनी बड़ी संख्या में लाडनू ब्लॉक के स्टाफ, डॉक्टर्सगण और नर्सिंग स्टाफ, अन्य पैरामेडिकल स्टाफ पधारे हैं। आपकी सूचना के लिए एक बात और बता दूं कि लाडनू के इतिहास में पहली बार आज बालिका महाविद्यालय का उद्घाटन भी आदरणीय विधायक महोदय द्वारा किया गया है। जिस प्रकार लाडनू ब्लॉक में आपने चिकित्सा के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो विशेष कार्य किए हैं, और इसी में एक मील का पत्थर आज आपने बालिका महाविद्यालय का उद्घाटन करके साबित किया है। आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में इन 5 वर्षों में भूतो न भविष्यति जैसे काम हुए हैं। जो कार्य आपने इन 5 सालों में किया है, इसके लिए लाडनू की जनता आपका बारंबार आभार प्रकट कर। उनको देखना चाहिए वो एक्सरे देख के और परमानेंट एकदम अच्छा ट्रीटमेंट करें। ऐसा नहीं कि आर्थराइटिस में उनको पक्का बाटा करते हैं। ये गलत बात है। मैं कसमा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो एक बार मेरे से मिलने और मेरे से बात करें कि ऐसे नहीं कि वो आए और जबरदस्ती दबाव बना के कि आपके फ्रैक्चर हुआ है। हालांकि फ्रैक्चर नहीं हुआ था, उनके आर्थराइटिस था, लेकिन उनके परमानेंट पट्टा कर दिया था वो 10 दिन के लिए। वो बहुत ही गलत है। मैं कसवा जी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार मेरे से वो बात करें और मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे किसी व्यक्ति विशेष को कोई नुकसान हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि डॉक्टर भी इंसान है, नर्सिंग स्टाफ भी इंसान है, और गलती होती है तो इंसान से और डॉक्टर से भी गलती हो सकती है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि उन्होंने कोई किसी बुरी भावना से किसी के साथ कोई छलावा किया है। पंडाल में मौजूद अन्य कोई कार्यकर्ता, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, एलटी या अन्य पैरामेडिकल स्टाफ यदि अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहती हैं तो उन सब का भी मंच पे विशेष आभार स्वागत है। आप अपनी भावनाएं लाडनू ब्लॉक के तमाम कार्यकर्ताओं तक पहुंचा सकते हो। ये मंच आपको ये अवसर प्रदान कर रहा है। यदि कोई भी पंडाल में मौजूद व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है तो उनका स्वागत है। को सफल नहीं बना सकते। आप में से ही यदि कोई कार्यकर्ता अपनी ओजस्वी वाणी से, चाहे संगीत हो चाहे मोटिवेशनल स्पीच हो, कोई देना चाहे तो आप सबका स्वागत है। यदि किसी को कोई शिकायत हो, गिले शिकवे हो, वो भी इस मंच के माध्यम से दूर किए जा सकते हैं। जिस प्रकार की भी अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहते हो, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। लाडनू की नर्सेज हमेशा कार्यक्रमों में अग्रणी रही है और आप सबकी परिवार कल्याण के क्षेत्र में एक विशेष उपलब्धि रही है लाडनू ब्लॉक की, तो उसमें विशेष रूप से आप सब लोगों का बहुत योगदान है। किसी भी योजना को अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने में आपका विशेष योगदान एएनएम बहनों का भी रहा है। यदि कोई एएनएम बहन अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहती है, अपनी कोई पीड़ा हो, कोई समस्या हो, तो ये मंच आपको ये सुविधा प्रदान कर रहा है
कि आप आए और अपनी बात रख सकते हैं। अपनी कर्मचारी आगे आ जाएं। हेलो, परवीना बेगम जी, जरीना बेगम जी, आशा सहयोगिनी, अपना प्रोत्साहन के रूप में सिलाई मशीन दी जा रही है। एक बार जोरदार तालियां। अशोक सिंह जी, अशोक सिंह राठौर, हनुमानदास जी स्वामी, मीठ स्वामी, स्वामी, ये एनएम फूलपति, पीएससी रोडू, एनएम परमिला कुमारी, निम्बी जोधा, वाजिद अली जी, छोटो आती है हमारे सही राम जी बेरा, नर्सिंग ऑफिसर रताऊ, पूजा कंवर, नर्सिंग ऑफिसर सिलनवाद, सुमेर जी बेस दियो पनी बेस बेस, ओमपाल सिंह जी, नर्सिंग ऑफिसर रोडू, संदीप जी मारोटिया, मीठड़ी लेडी जी, गोटिया सीएचओ खामियाद, हाँ ले दिनेश जी हरिजन डीओ, विजय कुमार जी बागड़ी, विकासी स्वामी, डॉक्टर हेमंत कुमार जी, यूपीएससी जावाबास, डॉक्टर साहब हेमंत कुमार जी, अरे रुको 2 मिनट, बैठो आप बैठो। डॉक्टर गोविंद सिंह जी जोधा, मीठड़ी,
डॉक्टर ऋतिक जी चौधरी मीठड़ी, डॉक्टर विनोद कुमार जी मीठड़ी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी मीठ, डॉक्टर जोगेंद्र जी ठोलिया बरनावा, आदर जो डॉक्टर मूलचंद जी चौधरी चावा ठावा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने आदर सागे अर्पित तो मानपत्र आप शक्ति और भक्ति री मायड़ भोम नागौर क्षेत्र सा सगला सुन जो जुबान बीसीएमओ रेन आमजन री सेवा करी और चिकित्सा विभाग रो नाम सवायो करियो। कोरोना काल जेडी भयंकर अब खाई माय ने अपने क्षेत्र रो श्रावण जोग प्रबंधन कुशलता सु करियो। उन महामारी काल माय ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा मारो चोखो प्रबंधन कर आम जनता ने सांतरी चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में सुविधा उपलब्ध करवाई। आपरे काम सु राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में लाडनू ब्लॉक पहले स्थान माथे आयो। इन खातर जिला कलेक्टर नागौर सु सम्मानित करियो गयो। लाडनू ब्लॉक री 2 पीएचसी लेडी पीएचसी जसवंतगढ़ रो राष्ट्रीय गुणवत्तापूर्ण आश्वासन कार्यक्रम में चयन करवायो, जबकि नागौर जिले री आगीवान 2 पीएचसी है। आ गिरबे जोग बात है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री राष्ट्रीय राज्य सरकार री फ्लैगशिप योजनाओं ने आम जनता ताई सुलभ करवावण में आपरे ब्लॉक री पिछाण जिले राज्य स्तर माथे बनाई, जिन रे खातर आपने जिले रूपखंड स्तर माथे सम्मान मिलियो। इन रे सागे आप रे सहज सरल और मिलनसार व्यक्तित्व रे कारणे आम जन निर्धन भेड़े समाज री अंतिम कड़ी ताई आपरी पूग होवण सु आपरो आम ग्रामीण जन सु सीधो संवाद है, जिनसु आम जन ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा मारी सुविधा सुलभ और गुणवत्तापूर्ण दिरावण में आप हमेशा आगे रहा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग लाडनूरा सगला कार्मिक और अधिकारी आप मान्यता रो ब्लॉक सीएमएचओ रे पद सु राजस्थान राज्य री सेसु मेडिकल कॉलेज एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में एमडी पीएसएम शाखा में चयन होवन माथे मोकली बधाइयां और उज्जवल भविष्य री ही तनी शुभकामनाएं प्रकट करता घणे हरक सु ओ मानपत्र आपने भेंट करा सा। आप रे हेताड़ू सगलो स्टाफ और अधिकारीगण चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग लाडनू। धन्यवाद।